Once again, welcome to all of you in the new video of engineering graphics series. इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट फेवरेट है फ्रॉम वाइवा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या ओरल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू regarding the engineering graphic course. Okay, so what is that point? Just observe on the screen. So the point is nothing but we have to discuss about what is the difference between sketch and drawing. Okay, generally the engineering drawing या engineering graphics is the name of the course. So generally the first question generally which will be get asked in the Viva, that is what is the difference between sketch and drawing. And I think most of you might be knows about that, but after observing this आपके कुछ थॉट्स क्लियर होंगे, आपके कुछ आइडियाज क्लियर होंगे, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे या आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे वो भी उसमें क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले हम एक इमेज के थ्रू उसका डिफरेंस समझने का ट्राई करेंगे. सो दैट इमेज इज ऑन द स्क्रीन जो इंडिकेट करता है डिफरेंस बिटवीन द स्केच एंड ड्राइंग. यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में स्केच रिप्रेजेंट किया है, राइट साइड में ड्राइंग, और दो इमेजेस है कार के. अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली देखोगे, यहाँ पे जो क्रिएट किया गया स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, यू कैन ऑब्जर्व इट प्रॉपरली. एट द सेम टाइम अगर ड्राइंग के बारे में अगर देखोगे, उसी टाइप का कार का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया है. नाउ बाय ऑब्जर्विंग दीज टू इमेजेस यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि स्केच और ड्राइंग के बीच में डिफरेंस क्या है. ओके, सो उसके बिलो साइड कुछ पॉइंट्स भी हाईलाइट किए जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो. फ्री हैंड, रफ, फास्ट, कंसेप्ट डेवलपमेंट. यहाँ पे ड्राइंग के अंदर देखोगे एक्यूरेट, स्टैंडर्डाइज, क्लियर एंड डिटेल. होप सो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड ड्राइंग. अगर यहाँ से आपको समझ में आता होगा तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आप लेफ्ट साइड वाला ड्राइंग देखोगे तो यहाँ पे जो रफली क्रिएट किया गया है, फ्री हैंडली क्रिएट किया गया है विदाउट एनी प्रॉपर मेजरमेंट या प्रॉपर डायमेंशंस, एक रफ अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर क्रिएट किया है इन द स्केच. वही ड्राइंग के अंदर आप देखोगे देयर आर फिक्स डायमेंशंस अबाउट द लेंथ, विड्थ, हाइट, particular distance between the two tires, front side portion of the vehicle from the tire. तो ये कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन है विद स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स. सो ये कुछ स्टैंडर्डाइज डायग्राम यहाँ पे आपको लगेगा या कुछ रिप्रेजेंटेशन लगेगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कार कैसे होगा ये समझ में आता है. अगर यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली क्या मेजरमेंट, क्या स्ट्रक्चर, मीन्स इट इज अ क्लियर एंड डिटेल रिप्रेजेंटेशन. सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड ड्राइंग. बट स्टिल उसको थोड़ा सा और बेहतर या डिटेल में स्टडी करने के लिए हम उसको कुछ पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे सो दैट आपका ये जो टॉपिक है स्केच और ड्राइंग के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको प्रॉपरली क्लियर होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो वंस अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केच एंड ड्राइंग. तो लेफ्ट साइड में स्केच की रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट्स और राइट साइड में ड्राइंग. तो सबसे पहला पॉइंट आता है द स्केच इज मेड फ्री हैंड विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, मतलब ओनली पेंसिल and by using freehand the drawing is get created, yeah, the structure, sorry, the structure which is get created, that structure is called as a yeah, representation which is called as a freehand. Okay, at the same time drawing is nothing but it is created by using some drawing instruments. Yeah, nowadays in most of the industries it is totally get created by using the softwares of creating the drawing. Okay, so that is the basic first difference, जो फ्री हैंड क्रिएट किया जाता है और दूसरा बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स. So what are the different instruments for that? That we will discuss in the next video. So till then, now just concentrate on the difference between sketch and drawing. Second point आएगा, ये होता है थोड़ा सा लेस एक्यूरेट रिगार्डिंग द डायमेंशंस. मतलब इसके अंदर डायमेंशंस क्या होंगे ये अप्रोप्रिएट एग्जैक्टली इन्फॉर्म नहीं किया जाता है. बट एट द सेम टाइम इन द ड्राइंग एक्यूरेट डायमेंशंस एंड प्रोपोर्शंस, मतलब हर एक मेजरमेंट along the length, along the height, along the width, each and every dimensions will be get mentioned clearly. So that type of representation is called as a drawing. Third one, used for rough idea and concept. Okay, that is called as a sketch. And drawing is nothing but used for manufacturing and communication. So generally अगर हम previous जो इमेज था कार का अगर हम उसको रेफर करेंगे तो whenever a new car is going to लॉन्च इन द मार्केट तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है क्रिएटिंग द रफ स्केच या फ्री हैंड स्केच ऑफ दैट पर्टिकुलर कार. मतलब वो कार किस टाइप में दिखेगा, उसका ओवरऑल लुक कैसे होगा, बट नॉट एग्जैक्टली द प्रॉपर डायमेंशन. तो वो जो
इनिशियल थॉट होता है इन द माइंड्स ऑफ डिजाइन इंजीनियर्स, दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट ऑन द पेपर विथ फ्री हैंड। तो उसको जनरली हम बोलते हैं रफ आइडियाज और एक कंसेप्ट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर, बट विदाउट एनी प्रॉपर डायमेंशंस और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। बट एट द सेम टाइम ड्राइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हर एक पार्ट का कुछ मटेरियल होगा, कौन से मटेरियल में कौन सा पार्ट किस डायमेंशन से बनाना है, ये एग्जैक्टली मेंशन किया जाता है। दैट इज जनरली कॉल्ड एज अ ड्राइंग, एंड दैट इज मोस्टली फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द टू इंजीनियर्स या बिटवीन द टू पर्सन्स टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, sketch is generally get created faster to create it या faster representation होता है। at the same time drawing takes some more time and precision because उसको systematically by using instrument, by using all the measurements उसको represent करना होता है, that's why it takes some time more और it will represent in the precision। okay, next point, may not follow standards strictly। okay, यहाँ पे कुछ standards follow नहीं किए जाते, जो कि rough sketch होता है तो randomly create किया जाता है, but in the drawing it follows the engineering standards and conventions। means likewise while giving the measurements, while creating the views, the front view होगा या top view होगा, side view होगा, कौन सा dimension कहाँ पे represent किया है, उसके conventions क्या है, by using first angle, third angle, likewise some standards will be get utilized। okay, so the last point of एग्जाम्पल रिगार्डिंग द स्केच एंड ड्राइंग इज नथिंग बट रफ मशीन आइडिया ऑन पेपर। मतलब एक मशीन है, एक व्हीकल है, एनी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट विच इज गेट मैन्युफैक्चर्ड विच विल इट विल बी गेट created in the first stage as a sketch। okay, so that is nothing but the example of sketch, and drawing is nothing but orthographic projection of a machine part। तो orthographic projection मतलब क्या है, isometric, that we will discuss in detail in the next video, but right now orthographic is nothing but हमें एक नया प्रोडक्ट सपोज मान लीजिए, फिर से हम उसी कार का रेफरेंस लेंगे, तो कार फ्रंट साइड से कैसे दिखेगा, साइड व्यू से कैसे दिखेगा, टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ दैट। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये हमें ड्राइंग क्रिएट करना होता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन दीज टू। सम एडिशनल पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। So the short definition about the sketch and drawing is nothing but a sketch is a freehand representation of an object used in express the ideas quickly। मतलब इनिशियल थॉट, इनिशियल कुछ आइडिया आता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसको क्विकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फ्री हैंड स्केच यूज करना होता है। ओके, तो फ्री हैंड रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट द स्केच, and drawing is nothing but precise and scaled representation prepared using instruments or CAD tools या CAD software। yeah, nowadays most of the time you will observe in the industry softwares are get utilized, but in academics generally at the first stage, मतलब in the first year of engineering, generally all the student has to prefer the instrument। okay, yeah, both combination, the manual method as well as software method also get utilized to create some drawings। okay, इन शॉर्ट अगेन उसके बारे में अगर हम स्केच और ड्राइंग को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं शॉर्टकट में, तो sketch is nothing but idea stage, just initial stage to represent the new product, and drawing is nothing but the manufacturing stage, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट पता होंगे, एग्जैक्ट उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, वहाँ पे कौन सा मशीनिंग हमें करना है, कौन से मशीन हमें यूज करना है, दैट इज नथिंग बट ड्राइंग टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच इज डायरेक्टली गेट यूटिलाइज टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। so that's it regarding the difference between sketch and drawing। hope so all of you understood it, all of you have got the new insight, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, आपके कुछ initial thoughts might be it is get clear। so that's it, so thank you so much for watching the video, and please like, subscribe and follow the channel। thank you so much।